अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नवाई टेक्सला से मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर सैयद साबिर अली। असिस्टेंट कमिश्नर टेक्सला के जो दफ्तर में है वहाँ पे रीजनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के यौम तासीस जो 12वां है वो उसके हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। आज की इस तकरीब के जो मेहमान ख़ुसूसी हैं वो हैं रुकन सूबाई असम्बली चेयरमैन कायमा कमेटी बराए फाइनेंस हुकूमत पंजाब मोहसिन अयूब खान। रीजनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जो यौम तासीस का 12वां जो मुल्क गिर तंजीम है, सहाफ़ियों को क्या पैगाम देंगे जी? सहाफ़ियों के लिए मेरा एक ही पैगाम है कि सहाफ़त करें और दिल से करें, लेकिन सहाफ़त करें तो पॉजिटिव करें, नेगेटिव सहाफ़त ना करें। नेगेटिव करने वाला सहाफ़ी नहीं होता, पॉजिटिव सहाफ़त करने वाला ही सहाफ़ी होता है, और सवाब भी उसी को मिलता है जो पॉजिटिव सहाफ़त करे, वो अपने लिए जन्नत ख़रीदता है। जी बहुत शुक्रिया जनाब। रीजनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जो यौम तासीस है 12वां, उसके हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे थे। यहाँ पे तकरीब का इनेकाद किया गया और चौधरी अताउर रहमान जिन्होंने ये गुलदस्ता सजाया हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। यौम तासीस 12वां जो रीजनल ऑफ यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया, इसके हवाले से क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। रीजनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट पाकिस्तान की मुल्क गिर सहाफ़ियों की तंजीम है जिसके चेयरमैन शफकत गिलानी और जनरल सेक्रेटरी आबद मुगल हैं। पाकिस्तान के 400 शहरों में इसकी जो है कायम है ये, और टेक्सला में भी आज हमने टेक्सला चैप्टर बनाया है। तो मैं समझता हूँ कि हम इलाकाई सहाफ़ियों के लिए जो कुछ हमसे हो सका जनाब मेंबर पंजाब असम्बली के साथ मिल के किरदार अदा करेंगे। जी बहुत शुक्रिया जनाब। डॉक्टर असद साहब भी मौजूद हैं, इनसे भी चार बातें कर लेते हैं जनाब। सहाफ़ियों के हवाले से तकरीब सजाई गई है, तो मैसेज फॉर द कम्युनिटी ऑफ जर्नलिस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आज की ये जो महफ़िल थी ये रीजनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के हवाले से थी, तो मैं समझता हूँ जो जर्नलिज़म है ये बड़ा बुनियादी रुकन है हमारे माशरे का। इसमें अगर जर्नलिस्ट सहाफ़ी जो है पॉजिटिव रिपोर्टिंग करेंगे और ख़बर को छापने या नशर करने से पहले उसकी अच्छी तरह तस्दीक करके उसको शाया करेंगे, तो ये हमारा एक सोसाइटी का पॉजिटिव इमेज होगा। और उसके अलावा ये जो टेक्सला का ख़ास तौर पे मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि टेक्सला में हमारे ये जो जर्नलिज़म है बड़ी इम्प्रूव हो रही है और हमारा इसका लेवल जो है नेशनल और बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे जा रहा है। और आप सब को चौधरी अताउर रहमान साहब और उनकी टीम को और तौफीक भाई को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इस तरह के जो जय्यद लोग हैं उन्होंने भी जर्नलिज़म में कदम रखा। तो उम्मीद करते हैं कि जर्नलिज़म हमारी और तरक्की करेगी और बहुत इसका पॉजिटिव इमेज होगा। जी बिल्कुल मुस्तफ़ीद होंगे जनाब। मोहम्मद तौफीक साहब जो कि साबिक डायरेक्टर POF स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड भी रह चुके हैं और मुख्तलिफ़ किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं। इलाकाई सहाफ़त की अगर बात की जाए तो इलाकाई सहाफ़ी जो है नामसाइद हालात का शिकार हैं और इन हालात में वो हक़ और सच लिखने से गुरेज़ा भी होते हैं। तो इलाकाई सहाफ़ियों के लिए फॉर दी बेटरमेंट इनके कौन से इक़दाम की ज़रूरी हैं? रियासत इनको कहते हैं जी, रियासत का चौथा सतून है, तो ये सतून जो है ना रियासत को इसके हकूक़ इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए किन किन इक़दाम की ज़रूरत है और इलाकाई जो सहाफ़ी हैं उनको क्या मैसेज देंगे? साबिर भाई बहुत शुक्रिया। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप जैसे एक मुस्तनद और जय्यद सहाफ़ी जो मेरा रफ़ीक़ कार भी रहा PF में, उससे बात करते हुए आपको पता है कि चौधरी अताउर रहमान को अल्लाह ताला ने ये वस्फ़ बख्शा है कि वो मुख्तलिफ़ मकतबा फ़िक्र के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने की गैर मामूली सलाहियत रखते हैं। हमने आज भी इसका मुज़ाहरा देखा। आप देखें कि कोई फ़र्द सहाफ़ी बरादरी का ऐसा नहीं था जो आज इस तकरीब में मौजूद ना हो, और 5 प्रेस क्लब के जो अहदेदार हैं आप समेत यहाँ मौजूद थे। तो मकसद यही है कि सहाफ़ी जो हैं वो माशरे की फ़लाह का काम करें। सहाफ़ियों के बारे में ये कहा जाता है कि सहाफ़ी किसी भी माशरे का ज़मीर और ख़मीर हुआ करते हैं, तो इस हवाले से इनका बड़ा अहम किरदार है। मगर हमारा माशरा जितना आजकल मुनक़सिम है, पोलराइज्ड है, और नफ़रत और गाली जो है वो एक आम चीज़ बन चुकी है, उससे हमारे नौजवान नस्ल के अज़हान जिस बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं, उससे बचने का बेहतरीन तरीका ये है कि जैसे आपने सुना होगा ये मशहूर कलमा कि मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, तो उसको बुलंद करने के लिए ये बड़े मुस्तनद और जय्यद लोग यहाँ जमा हुए हैं
اور یہ پانچوں جو پریس کلب ہیں ان کو ایک لڑی میں پرونے کا کام دیں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ عطا چودھری کے صاحبزادے ایک کتنے بڑے مشن پر پاکستان میں نکلے ہوئے ہیں. پوری دنیا کی نگاہیں ان پر مرکوز ہیں کہ ہمارا اس دھرتی کا ایک سپوت جو ہے وہ 7,000 بچوں کے لیے 1 کروڑ سے زیادہ ڈالرز اکٹھا کرنے کی جد و جہد میں ہے. اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ ٹیکسلا ایک بڑا عجیب شہر ہے. اس کی تاریخی اہمیت بہت زیادہ ہے کہ 3,000 سال پرانی گندھارا تہذیب کا امین ہے. پھر اس کے ساتھ افواج پاکستان کا بازوئے شمشیر زن پاکستان آرڈننس فیکٹریز قائم ہیں جو اسلامی دنیا کی سب سے بڑی اسلحہ ساز فیکٹری ہے. اور پھر اس کے ساتھ تاریخی لحاظ سے حسن ابدال جو سکھوں کا سمجھیں مکہ اور مدینہ ہے. تو یہ ایک بڑی اسٹریٹجک لحاظ سے اہمیت کی جگہ ہے اور یہاں پہ مستند اور معتبر صحافت کا ایک میرا خیال ہے آج ایک چراغ روشن کیا گیا ہے. اور آپ جیسے لوگوں کی، ڈاکٹر اسد جیسے لوگوں کی اور ہمارے صدر جناب محمد امین صاحب جس کی قیادت کر رہے ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ ہم حق کی آواز بلند کرتے رہیں گے. اور جیسے میں نے اپنی گزارش میں بھی یہ کہا، خلیل اپنا علی شریعتی جو ایران کے سب سے بڑے فلسفی ہیں، ان کا یہ جملہ یاد رکھنا، اور یہ جملہ یوں سمجھیں کہ صحافیوں کے لیے ایک گائیڈ لائن ہے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ درست وقت پر حق کی آواز بلند نہیں کرتے تو پھر تاریخ کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں کہ اس وقت آپ مسجد کے حجرے میں تھے یا طوائف کے بالا خانے پر. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. توفیق صاحب کا کہنا تھا کہ ایک مستند اور معتبر جو ہے نا وہ چراغ ریجنل یونین آف جرنلسٹ کی شکل میں یہ یہاں پہ جلایا گیا ہے. اس کا جو سہرا ہے وہ چودھری عطاء الرحمان جو کہ علاقہ پنج گھٹا کی ایک معروف تعلیمی شخصیت ہے، ان کے سر جاتا ہے گا. نوائے ٹیکسا رکھتا ہے آپ کو ہر خبر سے باخبر.